वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल जीरो स्टडी। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो में अभी तक हमने पढ़ा है लिक्विड रेशियो, जिसमें हमने पढ़ा था करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, एंड द सेकंड वन वाज सोल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमने पढ़ा था डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा था हमें कि जो हमारी इन्वेंट्रीज है, हमारा जो स्टॉक है, वो कितने टाइम में रोटेट हो रहा है, रोटेशन में आ रहा है। तो उसी में जो नेक्स्ट हमारा आज रेशियो रहेगा स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम नॉर्मल डेब्टर्स के नाम से जानते हैं, प्लस बीआर। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे लिए? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो में बताता है कि जो हमने क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट सेल तो कर दिया, जो हमारे डेटर्स हैं वो कितना टाइमली हमें वापस कर रहे हैं हमारा पेमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सेल कर दिया और सेल करके भूल गए, है ना, उनसे पैसे भी वापस ले रहे हैं। कैश हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर आपके पास कैश सफिशिएंट नहीं है, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम है, दोनों ही केस में ज्यादा होना भी इनफेक्टिव मैनेजमेंट का एग्जांपल है कि आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस क्रेडिट सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट सेल, है ना। टोटल सेल में से अगर हम कैश सेल माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगी? क्रेडिट सेल आएगी। सपोज कि टोटल सेल जो है वो 100 है और कैश सेल है 20% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, कैश सेल कितनी है? 20% ऑफ टोटल सेल। तो यहां से कैश सेल कितनी आ गई हमारी? 20% ऑफ टोटल 20 रुपीज। तो बाकी क्या बचेगी? क्रेडिट सेल, यानी कि क्रेडिट रिवेन्यू कितना हो गया? 80 रुपीज। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है कैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज ये लिखा है कैश सेल वाज ₹1/4 ऑफ टोटल सेल। ठीक है, सिर्फ मेंशन है कि कैश सेल वाज 1/4 ऑफ टोटल सेल। तो उस केस में क्या करेंगे? टोटल सेल कितनी लाइट की हमने? 100। इसका 1/4 क्या है? कैश सेल है, यानी कि 25 हमारे पास क्या आ गई? कैश सेल आ गई। तो जो बाकी बचेगा 75, वो क्या है हमारे पास? क्रेडिट सेल है। समझ आ गया? या इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे घुमाते हैं वो। कैश सेल वाज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल वाज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। अब यहां से देखिए, ना पे टोटल सेल दिया ना क्रेडिट सेल, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये लिख दिया कि कैश सेल वाज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। निकाल लेंगे यहां से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट क्रेडिट सेल जो दिया है हमें उसका फॉर्मूला लगा दो 100। तो कैश कितनी हो गई? 25, क्योंकि 25 वो किसका? क्रेडिट का है ना। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी यहां से? टोटल रिवेन्यू 125, है ना। और यहां लिखा होगा टोटल सेल 1 लाख या 2,25,000, कुछ भी दिया होगा यहाँ पे। उसके बिहाफ पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। ठीक है, जैसे हमने उसमें निकाला था इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री बाय 2, ऐसे हमने इसमें निकाला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल निकालते हुए ध्यान रखना है अपने को कि डेटर्स और बीआर दोनों को प्लस करना है। ठीक है, डेटर्स प्लस बीआर।
और इसमें से कोई प्रोविजन है, कोई बैड डेब्ट्स है, वो माइनस रहेगा, यानी कि जो नेट बैलेंस है सिर्फ वही हमें देखना है यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, टोटल ट्रेड रिसीवेबल एट बिगिनिंग 83,000, टोटल ट्रेड रिसीवेबल एट क्लोजिंग 1,17,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मींस सेल रिटर्न है हमारे पास 1 लाख की। तो सबसे पहले तुम निकाल लेंगे। अब देखो इसमें कैश और क्रेडिट कुछ नहीं दिया ना, तो सारा क्या मान लेंगे, ये क्रेडिट मान लेंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लेंगे, सारा का सारा क्रेडिट ले लेंगे हम। तो सेल्स कितनी आ गई, नेट सेल्स, सेल कितने की है, 9 लाख की है, उसमें से रिटर्न कितना हुआ था, 1 लाख का, तो ये आ गया हमारे पास 8 लाख रुपीज। सेल्स मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकालना है हमें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। क्या मेथड है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 83, क्लोजिंग कितना है 117 बाय 2, एवरेज आ गई 1 लाख रुपीज। कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। क्या निकालना है हमें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। क्या मेथड है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रेडिट रिवेन्यू ऑपरेशन कितना निकाला था हमने 8 लाख बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने की हैं 1 लाख के, कितना हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब ये निकालने के बाद हमें एक चीज और निकालनी होती है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने क्या निकाला था, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि नॉर्मली कितने टाइम में हमारा जो स्टॉक है, इन्वेंट्री वो रोटेट हो जाती है। ऐसे इसमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज कितने टाइम में हमारा पैसा वापस आ जाता है। तो 365 डेज यानी कि ईयर के जो डेज है बाय टर्नओवर रेशियो, आ गया समझ। तो जो भी हमारे पास आएगा नियर अबाउट अप्रोक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, इतने डेज में 45 डेज के अंदर हमारा जो पैसा है वो हमें क्या वापस मिल जाता है अप्रोक्स। तो काफी अच्छा रेशियो है ये, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, नेट सेल निकालनी है अपने को, सेल में से रिटर्न माइनस करके, और फिर क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो को अगर हम 365 यानी कि डेज इन द ईयर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 180 मींस हमें सेल दे दी 1,80,000 की। ठीक है, टर्नओवर रेशियो दे दिया हमें 4 टाइम्स, रेशियो भी दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं इफ क्लोजिंग आर 2 टाइम्स देन बिगिनिंग। अब फॉर्मूला क्या बताया था हमने रेशियो का, क्रेडिट सेल हमारी 180 की ना, 1,80,000 बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला था इसका, इक्वल टू कितना गिवन है हमें, ये 4 टाइम्स गिवन है। क्या गिवन है, 4 टाइम्स। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड होगा तो कितना आ गया 45,000। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब क्या लिखा है इसने कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से डबल है, 2 टाइम्स है, तो ओपनिंग x हमने लेट किया, क्लोजिंग कितना हो जाएगा 2x, है ना, बाय 2 इक्वल टू कितना 45,000। क्या लिखा है इन्होंने कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से डबल है, तो हमने ओपनिंग को x लेट कर लिया, तो क्लोजिंग उससे डबल कितना हो गया 2x। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 इक्वल टू जो हमें गिवन है। ठीक, तो कितना हुआ ये 3x बाय 2, यहां था मल्टीप्लाई हो जाएगा 90,000 हो गया यहाँ के, तो x कितना आ गया 30,000। x क्या है हमारे पास, ओपनिंग, तो क्लोजिंग यानी कि 2x 60,000। समझ आ गया, बस ये क्वेश्चन करने हैं हमें सेम इस मेथड से। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल की जगह हमें क्या दिया होगा, क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेड पेबल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ट्रेड पेबल। अब यहाँ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है,
अब यह क्रेडिट परचेज है, क्या है? क्रेडिट परचेज, उधार सामान खरीदा है हमने, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बजाय क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। समझ आ गया? तो इस तरीके बस थोड़ा सा मेथड चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला, क्या करना है आपको? टर्नओवर रेशो के 3 मेथड आपके पास हो चुके हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कुछ डाउट है तो आप पूछिए, जब मर्जी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रेशो के साथ, नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर।